ये बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि सीएम कमलनाथ को मैं धन्यवाद देता हूं, टफ सीट से चुनाव लड़ने की उन्होंने मुझे सलाह दी थी, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और ये भी लिखा है कि मुझे इस लायक समझा है, मैं उसका आभारी हूं। चुनौतियों को स्वीकारना मेरी आदत है और जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ने को कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। तो ये कहा है अपने ट्वीट के जरिए से दिग्विजय सिंह ने। और ये लिखा है, देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने, कि धन्यवाद कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमजोर सीटों पर लड़ने का मुझे आमंत्रण दिया है और मुझे इस लायक समझा है, मैं उसके लिए आभारी हूं। और दूसरा कटाक्ष उन्होंने ये किया है कि चुनौतियों को स्वीकार करना मेरी आदत है, जहां से भी मेरे नेता राहुल गांधी कहेंगे मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। और कमलनाथ ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 22 सीटों की हमारी दिग्विजय सिंह को खुद क्या करेंगे। और मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2, 3, 4 कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से भी जीते, वहां से चुनाव लड़ें। ये जानेंगे कि कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए ये कहा था कि जो टफ सीट है उस पे चुनाव लड़ने के लिए कहा था दिग्विजय सिंह को कमलनाथ ने। और उस पर देखिए तंज कसते हुए कमलनाथ सीएम जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं राघवगढ़ की जनता की कृपा से 77 की जनता पार्टी की लहर में भी लड़कर आया हूं। तो क्या समझाए, किस नजरिए से देखा जाए इस ट्वीट को दिग्विजय सिंह के? देखिए, दिग्विजय सिंह है, उनको राजनीति का महारथी माना जाता है और दिग्विजय सिंह जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, करते हैं, वो सब उसमें कहीं ना कहीं राजनीति होती है, ये साफ तौर पर जो है जाहिर है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से जो ट्वीट किया है उसके हम शब्दों पर गौर करें तो उन्होंने सबसे बड़ा जो ट्वीट में जो गौंड जिसे कह सकते हैं कि जो गौंड राजनीति है उसमें ये उन्होंने कहा है कि मेरे नेता राहुल गांधी, यानी दिग्विजय सिंह ने संदेश देने की कोशिश की है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा ये फैसला करने वाले राहुल गांधी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे ऊपर यदि मेरा कोई नेता है तो राहुल गांधी है, ये ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम कमलनाथ का धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को टफ सीट से लड़ने के लिए जो कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे इस लायक समझा गया है कि मध्य प्रदेश की मैं किसी भी सीट से लड़ सकता हूं, वहां से जीत सकता हूं, पार्टी की जीत सकता हूं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से ये कहा है कि वो हर चुनौती के लिए तैयार भी हैं, तो कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो तमाम जो बातों को लेकर, जो राजनीति को लेकर, घर के अंदर जो पूरी घमासान मचा हुआ है उसको लेकर जिस तरह उन्होंने कटाक्ष किया है, उन्होंने कहा है कि मैं हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हूं। उन्होंने यहां तक का हवाला दिया है कि 1977 में जब जनता पार्टी की पूरे देश में लहर थी तब वो राघवगढ़ की सीट से जीत कर आए थे। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने यह भी अपनी ताकत बताने की कोशिश भी है कि उन्होंने जब लहर होती है दूसरी पार्टी की तो उसके जरिए भी वो जो है जीत कर आते हैं। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कल जो है सीएम कमलनाथ के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, उनको टफ सीट से लड़ना चाहिए। तो उसके बाद ये लगातार जो दिग्विजय सिंह पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से घेरा जा रहा है, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट कर न सिर्फ ये जो है साफ तौर पर चुनौती जो है की बात कही है कि मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है उन्होंने कि जो मेरे नेता है राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जिस सीट से कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि कल की हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ तौर पर जब उनसे भी पूछा गया था कि जब दिग्गज जो है टफ सीट से लड़ने की बात कर रहे हैं तो आप कहां से लड़ेंगे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही कहा था कि राहुल गांधी जहां से कहेंगे मैं वहां लड़ने के लिए तैयार हूं। और आज दिग्विजय सिंह बोले हैं कि मुझे किसी भी सीट से लड़ने में कोई ऐतराज नहीं है, चाहे टफ हो या फिर वो बीजेपी की गढ़ सीट हो, यदि राहुल गांधी कहेंगे तो उस सीट से लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो वर्तमान की तमाम ये जो एक तरफ से बयान आते हैं, दूसरी तरफ से ट्वीट होता है, तो फिलहाल जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है वो ठीक नजर नहीं आ रही। अलग अलग जो बड़े दिग्गज नेता हैं, अलग अलग जो शत्रप हैं, वो जरूर आपस में उनके बीच टकराव यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि न सिर्फ सीएम कमलनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिग्विजय सिंह को टफ सीट से लड़ना चाहिए, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कल साफ तौर पर सीएम कमलनाथ का जो है उसका समर्थन किया था, बात का कहा था कि जो दिग्गज नेता हैं उनको टफ सीट से लड़ना चाहिए। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल बात करें तो दिग्विजय सिंह की जो इच्छा है, जो चुनाव लड़ने की इच्छा है, राजगढ़
सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और राजगढ़ जो सीट है कांग्रेस के लिहाज से, खासतौर पर हम कहें तो दिग्विजय सिंह के लिहाज से वो काफी सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस ने जो पूरी रणनीति तैयार की है कि मध्य प्रदेश में जी बीजेपी को पटक नहीं देना है, तो सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर करना होगा जो कि बीजेपी की गढ़ की सीट मानी जाती है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह को यह सलाह दी गई थी कि आप वहां पर जाएं, वहां पर आजमाएं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह भी जो है साफ तौर पर कह दिया है कि चुनौती के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने पूरा जो है लड़ने का फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के पाले में उन्होंने गेंद फेंक दी है। और दिग्विजय सिंह ने संकेत दिया है कि उनके नेता और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी है, और राहुल गांधी जहां से कहेंगे वहां से वो चुनाव लड़ेंगे।